मम्मी जी, दूर की ढोल बस देखने में सुहानी होती है। मम्मी जी जैसी ही आसी के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर खाली बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। आंखें भर आईं। 15 साल होने को आए मेरी शादी को। आसी को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन मैं मम्मी जी की जायदी बर्दाश्त करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायत है, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूंगी। मम्मी जी की सह पर अब आसी मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोल देती है। मैं सोचती मैं बड़ी हूँ और आसी जयपुर से साल में एक बार ही आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आती है। आसी मेरे देवर वरुण की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से आसी और वरुण आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का वश चलता तो दोपहर के फ्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों नमन और नेहा को जल्दी से खाना खिला पड़ोस में रहने वाली सहेली मीनू के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। आसी वरुण आ गए हैं। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही हैं और मैं किचन से गरम गरम फुलके सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं, आसी बेटा कितनी कमज़ोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बाहर सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेंगी। अनीता भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ, जो आपका पेंशन भी। ये तो सही कहा तूने आसी। इतना के बाद भी मम्मी जी आप कमज़ोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर घर रेंट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। ये मम्मी जी क्या कह रही थी। सास बहू का ये संवाद, उफ। अब मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकल फट पड़ी। आसी, तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि संजय को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। वरुण पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने घूमने पति पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और आसी हनीमून के लिए सिंगापुर गई। आप कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता मुझे तो घड़ों पानी पड़ जाता। आपके ऊपर रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा। 2-4 दिन में ही संजय समझा कर मुझे वापस ले आते। आपके घुटने में रोज दर्द नाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती। सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर ठीक करती, जो खाने को बोलती तुरंत बना के देती हूँ। और आसी, जिस पर आप अपना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, 2 साड़ी लाकर दे देती हैं और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती हैं। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी ला देती हैं, सर माथे लगा पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ, पर आप हमेशा रेंट और पेंशन का ताना देती हैं।
माफ़ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, आपको हाइड्रोजन हो गया था, बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही आपके साथ। आपका हाथ टूट गया था तो नहाती थी, आपको मैं अपने हाथ से खाना खिलाती थी, बात बनाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने। इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी या मरमी ही सब कुछ हमें देखना है। पता नहीं संजय गए और मेरी बातें सुनकर मैंने कहा, मम्मी जी कभी सोचिएगा, आपका पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और आसी छोटी हो सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और आसी को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और आसी को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों शॉक्ड थी। संजय ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी, बच्चे भी आ गए थे। खेलकर घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी अगली बागली झांके लगी, कहीं सास को उससे न रखना पड़ जाए, क्योंकि दूर से के प्यार जताने में और पास रख कर खिदमत करने में बहुत फ़र्क होते हैं। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जाता देते हैं और करते कुछ नहीं, और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते। एक कहावत है ना, दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। सास को भी एहसास हो गया था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब